Welcome to Style Fatma channel. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बनाने लगी हूँ कड़ी और मज़ेदार से चावल। जी, बगरे में चावल बनेंगे क्विक एंड इजी रेसिपी के साथ, और मैं बनाऊंगी कड़ी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। चलें अपनी काम के जाने पाते हैं। ये है दही, ये मेरी आधा किलो के करीब दही है, ठीक है, आधा किलो दही है, ठीक है। कुछ मैंने एक अनियन ले ली, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने, 2 चमचे लिया है मैंने भर भर के, ठीक है। और कुछ स्पाइसेस हैं, देख लीजिए। इसमें ये है नमक, हल्दी ली है मैंने 2 चमचे, ठीक है। और 3 चमचे मेरी है पिसी हुई लाल मिर्च, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चें बढ़ा लें, और अगर कलर अच्छा चाहते हैं और मज़ीद चाहते हैं कलर तो आप हल्दी को बढ़ा लें। वहाँ तो हल्दी 2 चमचे ज़्यादा होती है, सही है। ये 2 चमचे मैंने बड़े वाले लिए थे भर भर के, ठीक है। अब मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल, फिर मैंने इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाला और मैंने सिर्फ ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड अच्छा करना है कि प्याज में अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए और दही में शामिल हो जाओ, तमाम चीज़ें इसमें सही से ग्राइंड हो जाएं। फिर इसमें ही मैंने समझे आधे कप से थोड़ा सा ऊपर मेरा बेसन था, वो भी मैंने इसी ग्राइंडर में डाल दिया ताकि वो भी ग्राइंड हो जाए। बस 1 कप नहीं लें, 1 कप से थोड़ा कम ही लिया करें। आधा कप, आधा किलो दही में आधे कप से थोड़ा ऊपर करके आप ले लें और बस, ठीक है। और फिर मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया। जब ये सब कुछ ग्राइंड हो गया, बेसन वेसन दही नमक मिर्च और जब सब चीज़ें थी, प्याज व्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया और इसको स्टे कर दिया। कुछ देर स्टे पर रखें, फ़ायदा देता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बेसन की अपनी जो स्मेल होती है, जो एक जायका होता है, वो पैदा होता है उससे ना, ठीक है ना। जब आप पकौड़े बनाते हैं मोस्टली तो आप इस तरह से स्टे कर देते हैं तो उसमें जायका आ जाता है। इसी तरह से जब कड़ी बनाएं तो जब भी यही करें तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, अच्छी लजीज बनती है। मैंने सिर्फ आधा घंटा ही स्टे दिया था, आपका दिल चाहे आप 1 घंटा दें 2 घंटा दें, आप पर है, ठीक है ना। फिर मैंने आधे घंटे के बाद इसको मैंने एक पतीली में डाला और मैंने इसको अच्छा ज़्यादा पानी डाला, ठीक है ना। मैंने एक पतीली में डाल दिए थे। पानी हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें इसे ज़्यादा देर पकाना है। जितनी देर ये पकती है इतना अच्छा टेस्ट करती है। हमें कम पानी नहीं डालना, ठीक है ना। आपको ज़्यादा देर पकाना है तो ज़्यादा पानी इसमें डालना है। इसको बिल्कुल पतला सा कर देना आपको, बिल्कुल ही इसे पानी के साथ। देखें हमें कितनी इस टाइम ये पतली हो रही है, पानी जैसी हो रही है। और बस मैंने इसको चमचा चलाया, उसको मैंने थोड़ा मीडियम से थोड़ा ऊपर रख के फ्लेम को रखना है। पहले हमें तेज़ आंच पे इसको पकाना है ताकि जल्दी से ये बॉयल आ जाए, और फिर हमें इस पे स्लो आंच कर देनी है और बिल्कुल पानी पानी कर देना है इसको। इसमें बहुत ज़्यादा पतला रखना है और फिर इसमें चमचे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसमें कम पानी रखेंगे तो आपको बार बार इसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो क्या कहते हैं, उसमें गुठलियाँ सी बने लगती हैं बेसन की वजह से। लेकिन अगर आप ज़्यादा पतली कर दें इसे तो फिर हमें इसको कोई चेक नहीं करना पड़ता है, कोई चेकिंग रूल नहीं होता। आप बस इसको छोड़ दें और ये अपने आप पकेगी, और बॉयल के टाइम भी आपको नहीं चेक करना पड़ेगा। आप सिर्फ इसको थोड़ी तेज़ आंच पर। अब देखिए मेरा बॉयल आ गया है, अच्छी तरह से ये बॉयल हो गई है मेरी। अब जब ये मेरी बॉयल हो गई, मैंने इसको एक दफ़ा सही से इसमें साइड साफ़ की, चमचा चलाया, और बस फिर मैंने इसकी स्लो आंच कर देनी है, बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है। और फिर मैंने इसको हल्का सा, मतलब पूरा ढकना ही ढकना, हल्का सा ढकना ढक के फिर हम इसको 1 से 1.5 घंटा छोड़ देंगे, हल्का सा ढकना ढक के, ठीक है ना, ताकि सेफ़ रहे। और फिर हमने अब ये कहेंगे कि हम बेसन को घोल लेंगे इतनी देर में हम, ठीक है। बेसन में हमने नमक मिर्च डाल के जब फुल्कियों के लिए हमने बेसन को घोलेंगे, और इसमें थोड़ी सी मैंने कुटी की मिर्ची डाल दी, उससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और पानी डाल के हमने बस मिक्स करके रख लिया। प्याज रस मैं जब डालूंगी जब पकौड़े बनाने होंगे इसके, ठीक है। अब देखिए कड़ी मेरी हो गई है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है कि मैंने साइड में मैंने पकौड़े को मैंने बना लिया। 1-1.5 घंटा मैंने कड़ी को पकाया, उससे ज़्यादा ही मैंने पकाया था, क्योंकि मैं पानी ज़्यादा डालती हूँ तो ज़्यादा उसको खुश्क होने में टाइम लगता है, और मैं बिल्कुल स्लो आँच पे पका रही होती हूँ, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने जल्दी पकौड़े बना दिए, साइड में मेरी कड़ी हो रही थी मज़ीद, और पकौड़े होने के बाद मैंने कड़ी में डाल दिए। कड़ी का चूल्हा कर दिया मैंने बंद। मेरी बिल्कुल सही से कड़ी पक चुकी थी, अब मैंने कर दिया इसका चूल्हा बंद। फिर मैंने बघार की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने बस मैंने लाल मिर्चें ली, गोल लाल मिर्चें ली, और इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ते के साथ मैंने इसका बघार किया। ऑप्शन है, प्याज डालना चाह रहे हैं प्याज डालें, हमारे यहाँ प्याज नहीं खाई जाती कड़ी में, तो बघार में, कड़ी की बघार में तो मैंने नहीं डाली। आप लोग का डालना डालें। और मैंने बस रेडी करके बघार इसमें डाल दिया।
کڑی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے. اب جلدی سے میں نے اس میں رائس کو بنایا, چاول بنائی تھی بگرے ہوئے, اس میں میں نے پیاز نہیں ڈالی تھی, میں نے تیل لیا, اس میں میں نے زیرہ, لہسن ادرک کا پیسٹ اور کڑی پتہ ڈال کے میں نے اس کا بگار ریڈی کیا. پھر اس میں تھوڑا سا میں نے پسا ہوا دھنیا اور سونف ڈالی, بہت اچھی فلیم آتی ہے, خوشبو بہت اچھی آتی ہے. آپ بھی ٹرائی کر کے ضرور دیکھا. اور میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکا سے اس کو بس ابال دیا پانی کو, اور اس میں میں نے بھیگے میرے جو چاول تھے وہ میں نے ایڈ کیا, نمک ایڈ کیا, اور میں نے چاولوں کو اپنے پکا لیا. اس طرح سے ریڈی کرے بغار والے چاول تو بہت مزے کے بنتے ہیں اور جھٹپٹ تیار ہو جاتے ہیں. اور یہ میرے بالکل ریڈی تھی کڑی اور اس کے ساتھ بگرے ہوئے چاول. امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسیپی ضرور پسند آئے گی. اگر پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا, مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے گا. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ. خدا حافظ.